औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नाज़रीन शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुहैल हसन। नाज़रीन, हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो दूसरी मरतबा इस आला ओहदे पर बर्जमान हुए हैं और उनके आते ही जो दिन रात उन्होंने काम किया है उसका नतीजा हमें बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में तो नज़र आ ही रहा है और मज़ीद और भी चीज़ें आगे चल के नज़र आएंगी। IMF की एक और किस्त आएगी। मगर अचानक से मेरे वज़ीर-ए-आज़म को ये लोगों का ख्याल पता नहीं कहाँ से आ गया कि करोड़ों लोग जो है वो काले यरकान हेपाटाइटिस सी में मुलवस है। मुलवस लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि उन्होंने अपने हाथ से इस मर्ज़ को बोया है। हालांकि इस चीज़ में पाकिस्तान की आवाम से ज़्यादा पाकिस्तान के हुक्मरानों का बहुत बड़ा हाथ है। आम तौर पर यह तासर दिया जाता था कि माँ से पैदा होने वाले बच्चे को इंजेक्शन जो इस्तेमाल होकर फिर दूसरे बंदे को लगे उससे या खून की मुंतकिली से या ऐसे हालात जैसे आप नाई के पास एक ब्लेड एक बंदे पर इस्तेमाल हुआ फिर वही ब्लेड दूसरे बंदे पर इस्तेमाल हुआ, इन चीज़ों पर से हेपाटाइटिस सी हो सकता है। मगर फिर जदीद तहकीक ने यह भी बताया कि हम जो सब्ज़ियां खा रहे हैं, हम जो फल खा रहे हैं, उन पे जो पेस्टिसाइड दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है उनसे भी पहले लिवर इफ़ेक्ट होता है। फिर दूसरी चीज़ें जैसे जंक फ्रूट हम खा रहे हैं जिनमें अंडे का पता नहीं कि मुर्गे का है या मुर्गी का है, तो उन जंक फ्रूट से भी हमारा लिवर इफ़ेक्ट होता है। लिवर इफ़ेक्ट होने के बाद फिर हेपाटाइटिस सी या लिवर के ख़त्म होने के चांसेस शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों की अमवात भी हो रही है, भले वो किसी भी स्टेज पर हो। मगर ये जो मेरे वज़ीर-ए-आज़म को मेरे पाकिस्तानियों का ख़याल आ गया है, इस ख़याल के पीछे क्या वसी सोच है। इससे पहले सिंध के साबिक़ वज़ीर आला ने भी यही मुहिम शुरू की थी। सैयद कायम अली शाह जब सिंध के वज़ीर आला थे तो उन्होंने हेपाटाइटिस से पाक सिंध के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था। उस प्रोग्राम पे करोड़ों अरबों रुपए लगे थे। उस प्रोग्राम से बाहर के एड से पैसे लगे थे। इतने प्रोग्राम शुरू होने के बावजूद हेपाटाइटिस में कमी तो नहीं हुई, मगर उसमें इजाफ़ा ज़रूर हुआ। आज मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस चीज़ का तज़किरा तो किया कि हेपाटाइटिस से लोग मर रहे हैं और मर रहे हैं तो किस वजह से, उन चीज़ों को लोगों के सामने लाया जाए। जदीद तहकीक के ज़रिए ये सामने लाया जाए कि पाकिस्तान के कितने बंदे जो है वो पीने का साफ़ पानी पीते हैं। क्या इस पानी में फैक्ट्री का गंदा और आलूदा पानी तो नहीं? क्या इस पानी में गटर का पानी तो नहीं मिला हुआ? क्या इस पानी में जानवरों के गलीज़ उज़वे तो नहीं मिले हुए? खैर वो तो हम घी और तेल में ही खा लेते हैं और दूध में ही केमिकल पी लेते हैं। मगर हेपाटाइटिस का सबसे बड़ा जो मकान है, सबसे जो बड़ी चीज़ है उस वक्त जो बनी हुई है वो सरकार की अपनी बनाई हुई अस्पतालें हैं। सरकार के अस्पतालों में जितने भी मरीज़ों पे आलात इस्तेमाल किए जाते हैं उनको सुबह के वक्त स्टरलाइज़ किया जाता है, उसके बाद स्टरलाइज़ नहीं किया जाता। जितने ज़ख्मी आते हैं, जितने छोटे बच्चे आते हैं जिनको एक स्टिच लगना है, उस पर भी वही औज़ार इस्तेमाल होते हैं जो सुबह पहले बंदे पर हुए हैं। और ये मशक़ें सिंध के सारे अस्पतालों में चल रही है। बलूचिस्तान के अस्पतालों में भी यही चल रही होगी। 50 रुपए के ब्लेड को बचाने के लिए वहाँ का सरकारी अमला यकमुश्त है। मेरे वज़ीर-ए-आज़म को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे सरकारी अस्पतालों में जो लोगों का हाल है और जो टेस्टिंग की वहाँ पर सहूलियत दी गई है, जहाँ पर शुगर की रिज़ल्ट सही नहीं आती तो वहाँ हेपाटाइटिस की रिज़ल्ट कहाँ से सही आएगी। सिंध भर में आपको मैं अब बता दूँ जो हेपाटाइटिस की टेस्टिंग का मयार है कि किट पे टेस्ट की जाती है, यानी एलाइज़ा पर कोई भी टेस्ट नहीं होती है।
सिवाय सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद या लाड़काना या मीरपुर खास में। उसके बाद ये कंफर्म करने के लिए कि हेपाटाइटिस एक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है, उसके लिए पीसीआर होती है। डॉक्टर का काम पीसीआर लिखना होता है। पीसीआर जो लिखी जाती है, पीसीआर की रिपोर्ट जो आती है, पीसीआर की रिपोर्ट आपको 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में नहीं मिलेगी। पीसीआर की रिपोर्ट आपको 2 से 3 महीने में हो सकता है मिल जाए। अगर नहीं मिली तो फिर आपको पीसीआर की रिपोर्ट कहीं बाहर से करवानी पड़ेगी। और बाहर की लेबार्टरी का जो हशर है, वो जो नशर है, जो उनका चेक बैलेंस है, मैं कहता हूँ कि दूसरे दुनिया के ममालिक में जानवरों की लेबार्टियाँ भी इससे अच्छी होगी। ये दर्द तब महसूस होता है जब कोई अपना वहाँ से टेस्ट करवाता है। ये दर्द तब महसूस होता है जब अपनी जान पे आती है। मेरे वज़ीर-ए-आज़म को ये जो मैंने इतलात दिए हैं, इन इतलात में से मेरी कोई भी इतला गैर मुसद्दक़ा या झूठी निकले तो करार वाकई मैं सज़ा का हक़दार हूँ। हेपाटाइटिस को अगर रोकना है तो टेस्टिंग के मयार को बेहतर करना पड़ेगा। हमें डिस्पोजल आलात जो है वो सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पैसों की कोई कमी नहीं सरकारी अस्पतालों में। किसी का बजट 40 करोड़ है, किसी का बजट जो है 60 करोड़ है, किसी का बजट 2 अरब है। वो बात और है कि वहाँ दवाई नहीं मिलती, वहाँ रोटी नहीं मिलती, वहाँ बेड नहीं मिलता, वहाँ बिस्तर और तकिया नहीं मिलता, मगर बजट तो इतनी ही है। वहाँ पे चेयर पे बैठा हुआ डॉक्टर कहता है कि हम भी मजबूर है, ऊपर भी देना पड़ता है, नीचे भी देना पड़ता है। अब देन दिलान में मैं भी आपको ये बताता चलूँ कि अगर कश्मीर और लाड़काना कराची से हटकर हम रेक्टर स्केल पर चेक करेंगे, ये बात में छोटी बात नहीं कर रहा, HIV एड्स के सबसे ज़्यादा जो है मरीज़ डिस्ट्रिक्ट मटेरियल में पाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ जिस तरह नशा चल रहा है और जिस तरह सेक्स वर्कर काम कर रही है, तो उससे 100% मेक श्योर होकर मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मटेरियल की तहसील में आपको HIV के बहुत सारे मरीज़ मिलेंगे। अल्लाह करे ये मेरी बात झूठ हो, मगर मेरे वज़ीर आला तक ये बात ज़रूर पहुँचाइएगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं लूँगा इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और इलाके में।